राज्य में अनुबंध पर हर विभाग में बड़ी संख्या में लोगों की बहाली की गई है। स्वास्थ्य विभाग में खासकर अनुबंध पर ज़्यादा बहाली हुई है। अभी आप देख रहे होंगे राजभवन के पास तमाम एएनएम, जीएनएम स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में। अब जितने सीएचओ हैं यानी जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी जितने हैं अब वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या मांग है इनकी, क्यों बैठे हैं, इन्हें सुनेंगे। क्या बात है, क्यों पहुँचे आज आप लोग यहाँ? हम लोग आज यहाँ पे इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि हम लोग सारे झारखंड ज़िले के जितने भी सीएचओ लोग हैं सबको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें 2-2 ब्लॉक दिया जा रहा है। हम एक ही जगह में पोस्टेड हैं एसडब्ल्यूसी में, वहाँ का कार्य हमारे ऊपर बहुत ही बर्डन है। उसके उपरुक्त में हम लोग को और भी एक स्वास्थ्य विभाग दिया जा रहा है कि आप वहाँ के एसडब्ल्यूसी को संभालें। तो हम 2-2 जगह कार्य कैसे कर सकते हैं जब हमारे एक ही जगह का पोस्टिंग है? हम एक ही पेमेंट में 2 जगह कार्य तो नहीं कर सकते हैं ना। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। और फिर हम लोग का इतने सारे सीएचओ हैं जहाँ की होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के लिए बताया गया था हम लोग को, तो हम लोग का होम डिस्ट्रिक्ट बहुत कोई का पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि हम ज़्यादातर यहाँ महिलाएँ ही हैं। होम डिस्ट्रिक्ट ना होने के कारण हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बस यही सारा हमारा प्रॉब्लम है और हम लोग चाहते हैं नियमितीकरण किया जाए। कहे नॉर्मल से बात है, कोई भी अनुबंध में आते हैं तो उनको तो नियमितीकरण की आवश्यकता पड़ती ही है। अभी क्या वेतन है आप लोग? अभी हम लोग का 25,000 है। वेतन बढ़ाने की भी मांग है? ऐसे कुछ बढ़ाने की मांग नहीं है, बस 15,000 हमारा एक इंसेंटिव प्रोसेस है जो कि हम उसमें हमारा 15 इंडिकेटर पूरा करना होता है। तो इंडिकेटर को अगर हम पूरा करते हैं सही से तो हमें 15,000 मिलता है। तो हमारी बस यही डिमांड है कि आप उस 15,000 को उसमें ऐड कर दें, मर्ज कर दें, ताकि हमारे लिए कार्य करने में भी सुविधा हो। और हम जो इंडिकेटर के पीछे पड़े रहते हैं, इंडिकेटर पूरा होने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्या क्या काम रहता है आप लोगों का? हम लोग का काम रहता है एनसीडी स्क्रीनिंग करना, ओपीडी देखना, यही सब रहता है। एनसीडी कुछ सबसे ज़्यादा हम लोग का एनसीडी का ये रहता है जो अपने क्षेत्र में हम लोग एनसीडी जो भी जिसका भी हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर हो, वो लोग को हम लोग वहाँ अपने सेंटर में बैठ के सरकारी ये में गांव में सबको हम लोग फ्री इलाज भी करते हैं, देखते हैं, सारी सुविधा भी देते हैं हम लोग। उसके साथ ही साथ हम लोग को अभी बोला जा रहा है कि एक सेंटर जो दिया गया है उसके साथ साथ अभी हम लोग को 2-2 सेंटर का भार दिया जा रहा है, जो हम लोग के साथ पॉसिबल नहीं है कि एक सेंटर में अगर हम 10 से 3 बजे तक बैठते, दूसरा सेंटर और एक सेंटर का हम लोग का 15 इंडिकेटर में वो भी हम लोग का पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पाता। साथ ही दूसरा सेंटर का भी फुलफिल होना हम लोग के बस की बात नहीं है। साथ ही साथ हम लोग का आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड बनाने जैसा काम भी दिया जा रहा है। अतिरिक्त प्रभार से अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति पाना। कितने जिले से पहुँचे हैं यहाँ और क्या क्या धरना का प्रोसेस? जी, आज जो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं पूरा हम लोग का 24 जिला है झारखंड में। 24 जिला के हम लोग सीएचओ इसमें एकत्रित हुए हैं, ठीक है। और इसमें से आज हम लोग का मेन है 25,000 और 15,000 उसको सैलरी में उसको मर्ज किया जाए, ठीक है। बहुत सारा काम का हम लोग को बर्डन पड़ता है कि कोई टीकाकरण में भेज देता है, किसी को आरआई में भेज देता है, और बहुत इसी तरह जो हम लोग का एक प्रोस्पेक्टर से वो बाहर काम करवाता है। सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सबका अलग अलग काम करवाता है। तो वो चीज़ हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। समान काम है, हम लोग सबको समान पोस्टिंग हुए हैं, सबका एक ही ब्रांच है, तो हम लोग को एक ही काम करेंगे और एक ही सैलरी मिलना चाहिए। और जो हम लोग का बहुत दिन से हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और पहले सरकार ने बोली थी कि आप लोग को ट्रांसफ़र करवाएंगे, ये करवाएंगे, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोग के साथ लागू किया जाए। इससे पहले बात हुई थी कभी स्वास्थ्य मंत्री से या सचिव से, किसी से भी इस मामले को लेकर? हाँ, इस मामले को लेकर बहुत बार बात हुई है। हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सर से भी हम लोग का बात हुई, उसके पास भी लेटर हम लोग भेज चुके हैं। और हम लोग का जो अभियान निदेशक है एनएचएम का, उससे वार्ता हो गई है, लेकिन वो वार्ता करने के लिए हम लोग के लिए वो तैयार ही नहीं है। उसके बाद हम लोग ये 3 दिवसीय आज का जो हम लोग बैठक बुलाए हैं समाहरणालय में, उसी के रिगार्डिंग बुलाए। आज यहाँ है, फिर 2 दिन और कहीं पर? जी, आज हम लोग समाहरणालय में आए हैं। कल हम लोग जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री के पास, कल स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे और परसों हाँ 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास है। कल अगर वार्ता हो जाती है स्वास्थ्य मंत्री से तो मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे? जी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग का सरकार अगर हम लोग का बात अगर सुन लेती है, वार्ता अगर हम लोग सफल हो जाती है तो फिर आगे हम लोग फिर अपना काम के लिए सब कुछ चले जाएंगे।
अच्छा, अभी आप लोगों को मालूम हुआ कि स्वास्थ्य कर्मी जो ANM GNM है वो लोग भी 1 महीने से आंदोलन पर हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है। अब आप लोग आ गए हैं बंद पर, क्या कहेंगे? जब उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है अब तक, क्या लगता है सुनी जाएगी? उम्मीद तो यही उम्मीद लेके तो हम लोग आए हुए हैं। अब जो है, अब वार्ता होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो शुरुआती है, हम लोग दौर पे खड़े हैं, बैठे हुए। अब देखिए अब आगे जो होता है। बाकी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, क्योंकि उनको पिछले 1 महीने से वो आंदोलन पर हैं, अनशन पर भी गए, फिर भी कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उसको ही देखते हुए कह रही हूँ कि क्या लगता है कुछ सुना जाएगा? हम लोग का बस प्रॉब्लम कुछ तो सुना जाएगा, बाकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। जैसे हम लोग को जो कार्य हम लोग का नहीं है वो भी हम लोग को दिया जा रहा है, जो प्रज्ञा केंद्र का इस ये को करना चाहिए वो हम लोग को भी दिया जा रहा है। तो हम लोग वो सब कार्य से छूट तो हम लोग को मिलेगा ना। हम लोग को जो वर्क है हम लोग बस वो करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए रखा गया। अतिरिक्त काम ये नहीं करना चाह रहे हैं, जो इनको एक्स्ट्रा काम दिया जाता है उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं ये लोग। और अभी इनसे, कहाँ से हैं आप? मैम हम चतरा से हैं। सुना जाएगा मांग, क्योंकि ANM GNM लोग भी बैठे हुए हैं आंदोलन लेकर। हम लोग की मांग कोई ऐसा नहीं है, जो सरकार की जो नीति है उसके विरुद्ध में कोई ऐसा नहीं है कि जो माना ना जाए। जो हम लोग का कैडर है, हम जो पद सृजन का बात है उसको लेकर आए हैं। हम लोग का 3 साल से जो ट्रांसफ़र रुकी हुई है, हम लोग उसको लेके आए हुए हैं। और जो हम लोग को अतिरिक्त भार दिया गया है, हम लोग उससे मुक्त चाहते हैं। कोई CHO को 1 सेंटर छोड़ कर उसको 4 सेंटर दिया गया है। आप लोग ये बताइए कि आदमी एक जगह काम करेगा और 1 ब्लॉक और उसके बाद 3 ब्लॉक फिर देखना पड़ेगा उसको, तो कोई कैसे कर पाएगा? और ख़ासकर लेडीज़ है तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता है। ये हम लोग इसी को लेकर आए हैं। देखिए, ये महिलाएं हैं, पोस्टर बैनर लेकर बैठी हुई हैं। आप लोगों को क्या समस्या होती है? दूसरा दे दिया जाता है हॉस्पिटल। हम लोगों को अपना काम के अलावा दूसरा काम भी, जितना भी अभी नेशनल प्रोग्राम हुआ चाहे इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ, सभी प्रोग्राम में हम लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके कारण हम लोग का जो इंडिकेटर है, अपना जो खुद का जो लक्ष्य है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। अभी ऐसे वेतन क्या होगा लगभग? जैसे एक 25 और 15 जो है वो एक्स्ट्रा में आता है। 15 हम लोग को कभी नहीं मिल पाता है एक्स्ट्रा काम की वजह से। हाँ नहीं, एक्स्ट्रा काम हम लोग अपना काम कर भी लेते हैं तो हमेशा उसमें नुक्स निकाला जाता है कि आपका ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, अगले महीना मिलेगा तो ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा करके हमेशा टाल दिया जाता है। अभी फंड नहीं है तो ये नहीं वो नहीं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। या फिर डोनेशन भी लिया जाता है उसको लेने के लिए। वो 15,000 हम लोग को कभी नहीं मिल पाता है, अभी तक कभी नहीं मिल पाता है। कुछ लोग डोनेशन देते हैं तो मिल पाता है, वरना आज तक कितने लोगों का कितने महीना का बचा हुआ है। अभी किन मांगों के साथ बैठी? अभी हम लोग का बस यही सब है मांग, जिसमें हम लोग का जो हम लोग MLSP के अंतर्गत आते हैं तो वो पोस्ट जनरेट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग को पद सृजन के लिए हम लोग उसको दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? समय पे नहीं आती है सैलरी, या फिर दूसरे सेंटर भेज दिया जाता है अतिरिक्त काम? दूसरे सेंटर तो भेजते ही हैं, साथ में जो हमारा जो इंसेंटिव है ना 15, उसको निकालने के लिए भी उन्हें कुछ देना पड़ता है, तभी जाके वो देना चाहते हैं। अदरवाइज वो अभी भी 1 साल, किसी का 1.5 साल 2 साल से भी वो पेमेंट अभी तक होल्ड है। जो बनाई पैसा निकालने के लिए फिर पैसा? हाँ जी, ऐसा होता है हमारे साथ बहुत ही शोषण हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए? हम चतरा जिला से हैं, प्रतापपुर ब्लॉक। कितने जिलों से सब लोग आए हुए? सारे 28 जिलों से, 24 जिलों से है ना, सारे जिलों से आए हैं। कब तक करना है धरना? अभी तो हमारा आज यहाँ सचिवालय का घेराव है, कल स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ जाना है, उनका घेराव करना है, फिर 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में। मुख्य मांग है कि नियमितीकरण हो जाए और अतिरिक्त काम ना करने दिया जाए जी। उसकी वजह से ये लोग बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। इनका अपना जो हॉस्पिटैलिटी का वर्क होता है उसमें प्रभाव पड़ता है, और इसलिए ये आज 24 जिलों से सभी CHO जो हैं वो नेपाल हाउस के पास, और कल ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से वार्ता करने पहुंचेंगे। अगर उनसे वार्ता हो जाती है तो परसों मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं करेंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो इनका कहना है कि ये परसों मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचेंगे।
बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in